हैव अ नाइस टाइम डियर स्टूडेंट्स। मैं क्रिस सर आप लोगों के लिए इस समय बहुत महत्वपूर्ण सूचना लेकर के आया हूं। मेरे जो बोर्ड्स के साथी हैं वो बहुत ज्यादा इस समय टेंशन में, तनाव में हैं, क्योंकि समय का अभाव होने के कारण उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो अपनी बोर्ड की तैयारी किस प्रकार से करें। तो साथियों, इस मुश्किल घड़ी में मैं आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स लेकर के आया हूं, जिनको आप अगर फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आप बोर्ड में अच्छे नंबर लाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, पहला पॉइंट यह है कि बोर्ड में अच्छे नंबर लाने के लिए आपको पढ़ने से ज्यादा यह जरूरी है कि आप गलत संगत को त्याग दें। अगर आपके साथ कोई ऐसा मित्र है जो केवल टाइम पास करता है और आप उससे मित्रता निभाने के चक्कर में आप भी अपना टाइम जाया कर रहे हैं, तो दोस्त सबसे पहले तो आप उन्हीं को त्याग दीजिए। ज्यादा बेहतर होगा कि आप उसकी संगत ही छोड़ दीजिए। और अगर आप स्वयं ऐसा करते हैं कि आप खुद टाइम पास करते हैं, आप अभी खुद मनोरंजन के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, तो साथी ये समय इसका नहीं है, ये समय है लग करके पढ़ाई करने का। साथियों, सभी विषयों के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर का लिस्ट बनाइए। क्योंकि आपके विषय अध्यापक ने जब पढ़ाया होगा तो निश्चित रूप से आपको उस विषय से कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी बताए होंगे, तो आप उन चैप्टर्स को बहुत ज्यादा गहनता से पढ़ें। क्योंकि जिन चैप्टर्स को आप आसानी से याद कर लिए हैं या आसानी से याद कर सकते हैं, उन पे ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप ज्यादा समय उस चैप्टर्स को दीजिए जिन चैप्टर्स को आप अभी तक अच्छे से समझ नहीं पाए हैं। साथियों, अब एग्जाम होने में जितने दिन बचे हैं, आप उन दिनों को गिन लें और गिन करके सारे विषयों को बांट दें कि इस दिन इस सब्जेक्ट का इतना चैप्टर अवश्य पढ़ना है। आप टारगेट बना करके पढ़ाई करें। क्योंकि एक ही दिन में आप एक सब्जेक्ट पूरा नहीं पढ़ सकते। आप किसी कार्य को लगातार करते रहेंगे, एक ही विषय को कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे, तो आप उस विषय से ऊब जाएंगे। इसलिए आप 1 घंटे 2 घंटे या 3 घंटे अगर लगातार एक विषय को पढ़ते हैं और आप अगर उबन महसूस करते हैं, तो आधे से 1 घंटे का बीच में ब्रेक लीजिए, रिलैक्स करिए और उसके पश्चात आप घूमने और मनोरंजन के लिए कहीं भटकिए मत, बल्कि आप दूसरे विषयों में रुचि लीजिए, उनको पढ़िए और उनमें देखिए कि आपको किस विषय में रुचि आ रही है। क्योंकि 1-2 विषय पढ़ करके भी आप ऊब सकते हैं। इसलिए दिन में हो सकता है, पॉसिबल भी है कि आप सारे विषयों को 2-2 घंटे या 3-3 घंटे दे सकते हैं। और आप हर दिन का टारगेट बनाएं, कम से कम 10 या 12 घंटा हर दिन पढ़ाई अवश्य करें। साथियों, जो चौथा पॉइंट है, वो चौथे पॉइंट में यह बताना चाहूंगा आपको कि आपने सभी विषयों के सीरीज को ले लिया होगा, तो आप किताब पढ़ने के दौरान नोट्स पढ़ने के अलावा आप मॉडल पेपर को भी सॉल्व करिए, जो आपको सीरीज में 3 से 5 की संख्या में दी हुई है। उसे समय समय पर आप सॉल्व अवश्य करिए। साथियों, पांचवा पॉइंट यह है कि आपके स्कूल या कोचिंग में आपके विषय अध्यापक द्वारा जो नोट्स बनवाया गया है, आप उस नोट्स को कंटिन्यू पढ़ें। आप ज्यादा सीरीज पर डिपेंडेंट न रहें, आप बुक पढ़ें, आप स्कूल या कोचिंग में विषय अध्यापक द्वारा बनवाए गए नोट्स को पढ़ें और उस दौरान आप हाइलाइटर का प्रयोग करें। आप अगर बुक पढ़ रहे हो तो आप उस दौरान हाइलाइटर को लेकर के उसका प्रयोग करें। जो बात आपको ज्यादा महत्वपूर्ण लगे उस बात पर आप हाईलाइट कर दें। नोट्स के दौरान जब आप नोट्स पढ़ रहे हो तो उसमें जो आपको महत्वपूर्ण बात लगे आप उस बात को हाईलाइट कर दें, ताकि एग्जाम से 1 दिन पहले जब आप नोट्स या बुक को उठाएं तो आप हाईलाइट चीजों को जल्दी देख पाएं और उन पर आपका ध्यान जाएगा। और उन पर ध्यान जाएगा तो मे भी पॉसिबल है कि आप एग्जाम में अगर वो क्वेश्चन आते तो उनका आप अच्छे से जवाब लिख पाएंगे। बेहतर होगा कि आप ज्यादा से ज्यादा किताब पढ़ें, क्योंकि अगर एग्जाम में कॉपी में आप 10 लाइन याद करके जाएंगे तो 8 या 7 लाइन ज्यादा आप नहीं लिख पाएंगे। और यदि आप किताब पढ़ेंगे तो 20 लाइन अगर आप याद करके जाएंगे तो निश्चित रूप से कम आप 10 लाइन लिख पाएंगे, जितना आंसर की रिक्वायरमेंट होगी। तो साथियों, ज्यादा आप किताब पढ़ने पर ध्यान दीजिए। फ्रेंड्स, छठा पॉइंट यह है कि आप अपने दिनचर्या में से खेलने और मनोरंजन के समय को बिल्कुल कम कर दें। चूंकि खेलना भी जरूरी है, लेकिन अब आपके पास इतना समय नहीं बचा है कि आप अब खेल को भी दे पाएं, इसलिए खेलने का समय कम करें। पढ़ने के दौरान आप अपने पास मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर या कुछ और लेकर के न बैठें जिससे आपका ध्यान भटके। आप जिस समय पढ़ाई कर रहे हो बेहतर होगा कि आप उस दौरान मोबाइल को स्विच ऑफ कर दें। साथियों, 8वीं पॉइंट
मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि ये सारी बातें जो मैंने आपको बता दी हैं, ये एक झटके में आप अपने जीवन में लागू नहीं कर पाएंगे, आपके दिनचर्या में तुरंत शामिल नहीं हो पाएगी, क्योंकि किसी भी आदत को डालने में कम से कम 21 दिन की रिक्वायरमेंट होती है और आप एक हफ्ते में इसे नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर प्रयास करेंगे तो एक हफ्ते में आप इसको अपनी दिनचर्या में शामिल कर पाएंगे और धीरे धीरे आप अपनी याद करने वाली चीजों को याद भी कर पाएंगे। साथियों, 8वें पॉइंट में मैं ये बताना चाहूंगा कि इस समय बहुत सारे लोग बहुत सारे YouTube पे वीडियोस ढूंढेंगे कि बोर्ड की तैयारी कैसे करें। तो साथियों, एक वीडियो आपके लिए बहुत है। कोई भी वीडियो अगर आप मोटिवेशनल देख रहे हैं, आप सोचते हैं मैं उसको देख करके बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो जाऊंगा, मुझ में एनर्जी आ जाएगी, मुझे ये समझ आ जाएगा कि पढ़ाई कैसे करना है, तो साथियों बहुत ज्यादा मोटिवेशनल वीडियोस देखने का प्रयास बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि जितने लोगों की वीडियोस आप देखेंगे उतना ही आप कंफ्यूज होंगे कि मैं किसकी बात मानूं, इनकी बात मानूं, उनकी दिनचर्या में 8 घंटे पढ़ाई हो सकता है दूसरे की वीडियो देखें उनमें 12 घंटे कह दे, तीसरी वीडियो कोई और कह दे कि आप 4 घंटा ही पढ़िए, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप अपने हिसाब से तर्क लगा लेंगे कि 4 घंटा पढ़ना भी ठीक होगा, या आप तर्क लगा सकते हैं कि 12 घंटा तर्क ये सही होगा, लेकिन उस दौरान आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आप अपनी क्षमता के अनुसार चयन ही नहीं कर रहे हैं। तो आप बहुत ज्यादा मोटिवेशनल वीडियोस मत देखिए, इनमें समय व्यर्थ मत करिए, बल्कि आप अपना सारा समय इस समय पढ़ाई में ही लगाइए। साथियों, 9वें पॉइंट में मैं आपको यह बताऊंगा कि बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि दिन भर पढ़िए, या कुछ लोग कहेंगे कि रात में आपको जा करके देर रात तक पढ़ना चाहिए। साथियों, मेरे हिसाब से ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। आप दिन में पढ़ करके रात में सो सकते हैं और रात में पढ़ करके आप दिन में सो सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आप 24 घंटे में से सिर्फ और सिर्फ 6 से 7 घंटे सोएं, बाकी अपना सारा समय आप अपने स्टडीज पे दें, अपने अध्ययन में लगाएं। साथियों, 10वें पॉइंट में आपको बताऊंगा कि इस समय आप लोगों को बहुत सारे लोग ये सलाह देंगे कि समय सारणी बना लो, टाइम टेबल बना करके पढ़ाई करो, इस विषय को इतना समय देना है, ये फिक्स कर लो। साथियों, ऐसा आप 2 दिन से ज्यादा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका समय सारणी नहीं चल पाएगा। आप किसी विषय को पढ़ रहे होंगे, आप उसको अगर 2 घंटे का समय टारगेट देकर के पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से अगर उसमें मन लग जाएगा तो वो समय आपकी अवधि बढ़ सकती है और समय सारणी आपकी हो जाएगी खराब। तो जरूरी नहीं है कि एक साथ आप सभी विषयों को टारगेट देकर के पढ़ें, ऐसा बिल्कुल मत करें। आपका जो पढ़ने का मन करा 2 घंटे 3 घंटे आप कंटिन्यू पढ़ें, जब उससे आपको थोड़ा सा उबासी महसूस हो, आप आधे घंटे का रिलैक्स लेकर के आप दूसरे विषय को पढ़ने में अपना मन लगाएं। 8 से 12 घंटे आप अवश्य पढ़ें। स्कूल कोचिंग के अलावा आप घर पे कम से कम 5 घंटे का अध्ययन अवश्य करें। साथियों, 11वीं और अंतिम बात मैं आपसे यह कहूंगा कि एग्जाम के दौरान, आपके एग्जाम से 3 दिन पहले मैं एक और वीडियो आप लोगों को दूंगा, जिसमें आपको मैं ये ट्रिक बताऊंगा कि एग्जाम के दौरान क्या क्या करना है, कॉपी में किस प्रकार से लिखना है और क्या लिखना है, ऑर्डर क्या होगा, डिसऑर्डर क्या होगा, वो सारी बात मैं आपको 3 दिन पहले दूंगा। तो उस वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि मेरी बात आपको कितनी सही लगी, या आप मुझे कोई राय देना चाहें तो अवश्य दे सकते हैं। साथियों, आपको लास्ट बात बोलूंगा कि आप एग्जाम देने के पश्चात, आप प्री बोर्ड दे रहे हो स्कूल में या आप अपना बोर्ड एग्जाम देंगे, एग्जाम देने के बाद घर आकर के आप पेपर का मिलान कदापि न करें। क्योंकि अगर आप पहला पेपर देकर के आए और माना आपका उसमें कोई क्वेश्चन छूट गया या कोई आंसर आपने जो लिखा हुआ है वो गलत हो गया, घर पर आप उसको मिलाएंगे और मिलाने के बाद आपको समझ आएगा यार ये तो मैंने गलत कर दिया, उस दौरान आप बहुत टेंशन में आ जाएंगे और वो समय आपके माइंड को टेंशन देने का नहीं बल्कि रिलैक्स करने का है। उस समय आप मिलान ना करें, टेंशन ना लें, बल्कि आप अगले पेपर की अच्छे से तैयारी करें। जब सारे पेपर आपके कंप्लीट हो जाएं तब आप पेपर का मिलान कर सकते हैं और अपने रिजल्ट का आंकड़ा लगा सकते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ साथियों मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा और इंतजार करिए आपके बोर्ड के डेट से 3 दिन पहले का। मैं उस दिन आपको एक ऐसी वीडियो दूंगा जो आपको एग्जाम में 10% प्लस मार्क्स लाने में आपकी मदद करेगा। थैंक यू साथियों।